बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हुमायूं सलीम 89 न्यूज़ के साथ। मेरे साथ मौजूद हैं आज हमारे एक नॉर्वे से आए हुए गेस्ट आमिर लतीफ़ साहब। आमिर लतीफ़ साहब वहां पर अपने रिज़्क रोज़गार के साथ एक NGO भी चला रहे हैं जिसका नाम है नूर रिलीफ, जिसके तहत वो वहाँ भी लोगों की मदद करते हैं, यहाँ भी लोगों की मदद करते हैं। गुजरांवाला में इन्होंने गुजरांवाला और मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान के एक अच्छा सेटअप बनाया हुआ है। अभी भी ये पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए आए थे, तो हमने इस मौके से फ़ायदा उठाया और इन्हें अपने स्टूडियो में बुला लिया। इनसे हम गुफ्तगू करते हैं कि ये कैसे इनका सिलसिला चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। सर, कैसे हैं? ठीक आमिर साहब, कैसा चल रहा है आपका सिलसिला और ये कैसे ख्याल आया आपके दिल में ये NGO बनाने का, और ये कब बनाई आपने? ये सर बहुत मेहरबानी सबसे पहले आपकी, आपने इतना अपना कीमती टाइम दिया हमें। हमारी थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे करते हैं, थोड़ा सा बताते हैं। ये तकरीबन 8 साल हो गए हैं इस मिशन में हम शुरू किया था, मैंने मेरी वाइफ ने मिल के। अच्छा। तो हमने सोचा था कि प्राइवेट जब आते थे हम सोचते थे, देखते थे लोगों को कि कुछ लोगों के लिए करें। जब आपके पास एक हर चीज़ अल्लाह ताला ने दी है आपको, तो फिर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम दूसरे लोगों की कुछ मदद करें। फिर हम आते थे, देखते थे, प्राइवेट तौर पर लोगों की मदद करते थे। फिर एक बार हमने सोचा बेहतर है कि इसको अच्छे तरीके से रजिस्टर कराया जाए नॉर्वे में। अच्छा। फिर हमने इसको रजिस्टर करा दिया नॉर्वे के अंदर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इसको 8 साल हो जाने हैं। उधर हमने इस NGO का रजिस्टर कराया, इसका हर चीज़ तरतीब पे लेके आए, इसके बैंक अकाउंट खुले, विप्स नंबर खुला, फिर लोगों में इसको हमने मशहूर करना शुरू किया। क्या अगराज़ व मकासद क्या थे उस वक्त जब आपने खोली है? किस सेक्टर में काम करना चाहते थे? मेरा मतलब किस इलाके में है, किस शोबे में काम करना चाहते थे? जी, मैं चाहता था कि जितने गरीब तबका लोग हैं, जिनके पास फॉर एग्जांपल खाने पीने के मामलात सही नहीं है, वो लोग मेरा मतलब कि जिनके बच्चे जो हैं वो पढ़ाई नहीं कर सकते, या वो बुज़ुर्ग हजरात जिनके पास रहने की जगह नहीं है, उनके बच्चे उनके साथ नहीं रखते, उनको निकाल देते हैं, उनको खाने पीने की प्रॉब्लम है। इस तरह का हमारा कुछ प्रोजेक्ट था कि हम ज़्यादातर जो मेन था बेवा औरतों के पाहिज बच्चे, ये हमारा शुरू से मेन था कि इस तरह के लोगों की हम मतलब के सपोर्ट करें। नॉर्वे में क्या कर, नॉर्वे में भी आप कुछ उनकी वहाँ पे लोगों को जो लोकल लोग हैं उनके साथ उनकी मदद कर रहे हैं, या कोई ऐसा सिलसिला है, या पाकिस्तान में ही सिर्फ कर रहे हैं? नहीं सर, नॉर्वे में तो ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। नॉर्वे माशाल्लाह अमीर कंट्री है, उधर दुनिया की हर चीज़ है। जैसे कि आप डिसेबल बच्चा को होता है, उसका तो इतनी उन्होंने सहूलत दी है माशाल्लाह कि अगर डिसेबल बच्चा चल भी नहीं सकता या सुन भी नहीं सकता, ऐसे बच्चों को भी टैक्सी लेने आती है, वो लेके जाती है घर से, उसको फिर काम पे लेके जाते हैं, छोड़ के आते हैं, उसके फिर लेके आते हैं। 2-2 बंदे एक बंदे को लगे हुए हैं, जो तकरीबन 1 मिलियन करोड़ का से ज़्यादा एक बच्चे को संभालने का खर्चा गवर्नमेंट का जो देती है। ये सिर्फ हम अपने पाकिस्तान के लिए, अपने इलाके के लिए, जो यानी फॉर एग्जांपल गुजरांवाला से लेके जलालपुर जट्टा तक, ये हमारा मिशन था शुरू से लेके, और इसी मिशन के ऊपर हम चल रहे हैं। वहाँ पे आप क्या क्या कर रहे हैं, ज़रा तफसीलन बताएं। जी, मैं आपका दस्तरखान भी चल रहा है, आपका ये जो है माजूर बंदों के लिए भी कुछ चल रहा है, ज़रा तफसीलन बताएं। जी, ये सर हमने सबसे पहले तो हमने अपने एक जगह थी हमारी गुजरांवाला में, हमने सेल की। फिर सेल करके उस जगह को हमने मेन शहर सिटी के अंदर गिल रोड जो है रेलवे स्टेशन के पास एक इलाका है, उधर 22 मरले हमने जगह परचेज़ की, उधर अपने पैसों की जगह परचेज़ की। उसके अंदर सारी बिल्डिंग हमने तामीर की खुद अपने पैसों से। उसके अंदर जब तामीर होगी, उसके अंदर फिर हमने सारा जो मशीनरी थी, जो रोटी बनाने वाला प्लांट है, उसके अंदर वो लगाया गया। आटा गूंदने वाली मशीन है, पेड़े बनाने वाली मशीन है, पेड़े छड़ने वाली मशीन है। उसके अंदर हमारे पास एक और मशीन है कि जो कणक पीसने वाली मशीन है, चक्की है, वो भी लगी है। उसके बाद हमने सिलाई सेंटर बनाया है। उसके बाद हम कंप्यूटर क्लासेस के लिए भी एक कमरा बनाया है, जो कंप्यूटर में नॉर्वे से लेके आया था कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं या जो बच्चे जिनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो कंप्यूटर की क्लासें ले सके, उधर उन बच्चों को हम फ्री में दें। सिलाई सेंटर हम फ्री में चल रहा है। बड़ी बड़ी हमने मशीनें ली हैं उधर, जो प्रोफेशनल मशीनें होती हैं, मैं 1.5 2 लाख की होती है। उसके अंदर एक लेडी बैठी टीचर है, वो आगे से बच्चियों को सिखाती है।
जब उनका मुकम्मल काम हो जाता है 6 महीने के बाद वो सीख लेती है, फिर उनको हम एक मशीन लेके देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, उनको कहते हैं अल्लाह हाफिज़। कितने बच्चों को आज तक सिखा चुके हैं? तकरीबन मुझे तकरीबन याद नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा मकदार में उधर बच्चे आते जाते रहते हैं, सीखते हैं। और यानी कि सारा जितना भी होता है सारा खर्चा जो है NGO का है। तनहा पे कोई नहीं चक्कर, उधर तनहा यार वाला चक्कर कोई भी नहीं है इधर। वो सारे आते हैं, हर चीज़ हमारी है। ज़रा आपको हर बटन दे रहे हैं, धागा दे रहे हैं, बिजली हमारी जा रही है, मशीनें हमारी इस्तेमाल हो रही हैं। उधर आते हैं, बच्चे सीखते हैं, अपने अपने घर जाते हैं, अपने कपड़े ले आते हैं। ज़ाहिर है इस मकसद के लिए काफ़ी पैसे भी चाहते हैं, बेशक काफ़ी पैसे भी चाहिए। जी हाँ। तो कहाँ से आप फंडिंग अरेंज करते हैं? ये फंडिंग जनाब सारी नॉर्वे से इकट्ठी होती है। जितने भी हमारे कारोबारी हजरात हैं पाकिस्तानी, इसके अंदर अपने वकीलों की कंपनियाँ, कुछ डेंटल्स की क्लिनिक है, कुछ नॉर्मल डॉक्टरों के हैं, कुछ जनरल स्टोर हैं, कुछ इस तरह के मुफ्त शोबे में जो लोग काम करते हैं। मैं उनकी एड वगैरह लगाता हूँ फ्री में। अच्छा। उनकी एडवर्टाइजमेंट फ्री में करता हूँ। रेस्टोरेंट के जाके लाइव वीडियो चलाता हूँ, अपना टेस्ट वगैरह करता हूँ, मुख्तलिफ खानों के तकरीबन देखते हैं, लोगों को बताते हैं, जाके लाइव वीडियो चलाते हैं। और इस वक्त नॉर्वे के अंदर सिर्फ मैं ही एक वाहिद बंदा हूँ जो लाइव वीडियो पूरे नॉर्वे के अंदर चला रहा है। चाहे कोई भी फंक्शन हो, किसी किस्म का फंक्शन हो, चाहे एम्बेसी का है, पार्लियामेंट हाउस के बाद है, डेमोन्स्ट्रेशन है, PTI का है, नॉन लीग का, कोई भी है, ये सारा इसलिए करता हूँ कि मेरा स्टेशन बढ़ता जाए। जो जिस मकसद के लिए मैं काम कर रहा हूँ, लोग देखते हैं उस काम को, फिर उसके बदले में फिर क्या होता है कि मैं पैसे नहीं लेता, उनको कहता हूँ आप सदका ज़कात दो नो रिलीफ को, वो सारे पैसे उतर आते हैं। तकरीबन मेरा खर्चा है 65 to 70,000 नॉर्वेजियन क्रोन पर मंथ। 65,000 पर करोड़ पर मंथ। जी, अच्छा। ये काफ़ी पैसे बन जाए, 15-16 लाख रुपया पाकिस्तानी बनता है। और ये सारा जो है, ये इसके ऊपर 150 बंदे का हमने खाना लेना होता है, राशन रोजाना। जी, हर महीने का राशन होता है। वो राशन के बाद जनाब हमने उनके बच्चों की तकरीबन 1.5-2 लाख की दवाइयाँ होती हैं बच्चों की, उसके बच्चों की फीसेस वगैरह उसके अंदर हैं। उसके बाद छोटे मोटे ऑपरेशन होते रहते हैं, कोई टांगों को आँखों का, कोई छोटे मोटे ये भी होते रहते हैं। ये सारा काम जो हमारे NGO कर रही है। दुनिया में बहुत सी तंजीमें हैं या बहुत से अदारे हैं जो NGOs को फंडिंग करते हैं। आप भी कहीं से फंडिंग करवा रहे हैं या सिर्फ इसी तरह ही अपना पूरा कर रहे हैं? सर मैं कभी नहीं, मुझे काफ़ी दफ़ा लोगों ने बोला है कि आप भी पाकिस्तान से कोई एक्टर मंगाएं, कोई फिल्म स्टार मंगाएं, ये करें वो करें। देखें, अब पता नहीं मुझे बात करनी चाहिए कि नहीं, अक्सरियत में ऐसा होता है कि लोग इस तरह करते हैं। जी जी। जब आपने फॉर एग्जांपल अगर कोई इधर से आर्टिस्ट जाता है पाकिस्तान से, उसने आपने पहले उसको बिजनेस क्लास टिकट लेके देनी है, उसका बिजनेस क्लास होटल, बिजनेस बेहतरीन फर्स्ट क्लास होटल लेके देना है, उसका खर्चा होना है, ट्रांसपोर्ट होना है। पैसे किधर से जाने हैं? किधर से आने हैं? NGO ने देने हैं ना। तो आप फिर संविधान है मेरा मतलब कि सारे पैसे अगर NGO ने इसी तरह दे देने हैं जो आपने सदके ज़कात में इकट्ठे करने हैं, तो क्या फ़ायदा है पैसों का फिर इकट्ठे करने का? आपने तो हमें दे दिए, तो हम आपके पैसे लुटाने तो नहीं हमने। ये बिल्कुल मैंने आज तक नहीं किया, और ना ही कभी सोचा है, और ना ही कभी करना है इसको। तो कितने प्राइवेट मजीद भी कोई और लोग भी वहाँ पे NGO चला रहे हैं नॉर्वे में, या सिर्फ आप अकेले ही हैं इस वक्त? पाकिस्तान के लिए लोग हैं, बहुत पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए काफ़ी जो हैं जिनके साथ मैं उनकी कवरेज वगैरह भी करता हूँ। काफ़ी तो आपके जरिए आते हैं ना जी? कोई अलग भी कोई लोग चला? बहुत ज़्यादा लोग हैं प्राइवेट। अच्छा। मसाजिद के साथ अटैच हैं, बहुत बड़ी NGO उधर हैं जो इंटरनेशनल कामकारी, मैं तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए कर रहा हूँ ना, वो भी खासकर अपने इलाके के लिए, जिधर की मेरी पैदाइश है उस इलाके की। इसलिए कि हमारे पास इतने 4 वर्कर हैं, और मेरा माले पहले 2 साल उनको हमने दबाए रखा, उनको फ्री में काम करें। ज़ाहिर बात है उनके पेट भी हैं। हमारे पास सबसे बड़ी जो सैलरी है ना एक बंदे की 15,000 रुपया पाकिस्तानी है। आप देख लें, 15,000 वाला जिसको सैलरी देते हैं वो क्या करता है, 8 बार उसने महीने में खाना बनाना होता है। 8 बार खाना बनाना, 15,000 उसकी है। जो सफाई लड़का करता है उसकी 15,000 है। जो मेन बंदा जो हमारा जो है वो उसकी 45,000 सैलरी उसकी, जिसने पूरे काम को संभाला हुआ है। इस तरह हमने, मेरा मतलब कि ये पैसे हमारे नहीं है, ये पैसे लोगों के हैं, आपके लोगों के हैं। हमने इस तरह इसको इस्तेमाल करना है कि ये अमानत आप देते हैं हमें, हमने इसको अच्छे तरीके से संभाल कर करना है कि 1-1 रुपया जो है वो इसका हमने हिसाब देना है। अब जैसे कि 18 वाटर फिल्टर लगा चुका हूँ मैं, ये आखिरी जो मेरा राह वाली मस्जिद में लगा है पिछले हफ्ते। अच्छा जी। इसकी कीमत 7.5 से 8 लाख रुपया है।
18 आपने कहाँ पे लगाए हैं अपने इलाके में? जी सारे नहीं, मुख्तलिफ इलाकों में। उसकी मैंने एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो भी तैयार कर रहा हूँ, इंशाल्लाह एक हफ्ते तक तैयार रहेगी। उसके अंदर पूरा उसके अंदर एड्रेस लिखे हैं, टेलीफोन नंबर लिखे हैं, उसके अंदर लिखे है कि कौन सी पार्टी ने, किस बहन ने, किस भाई ने ये अपने पैसे दे के लगवाए हैं, सारी डिटेल है। ये शुरू से हम पहले वीडियो बनाते हैं, पहले अपील लगाते हैं कि इस इलाके में मस्जिद में हमें वाटर फिल्टर चाहिए, फिर उसकी तस्दीक की जाती है। उसके बाद फिर काम जब शुरू होता है फिर उसी टाइम उसका नाम वीडियो बनाते हैं। तो इसमें 100% फंडिंग जो है नॉर्वे से आ रही है? बिल्कुल 100%, पाकिस्तान से कुछ नहीं? बिल्कुल कुछ नहीं। इंटरनेशनल लेवल पे भी जाने का कोई आपका प्रोग्राम है कभी फ्यूचर में, मुस्तकबिल में? सर उधर जाएंगे, इंटरनेशनल जाएंगे, फिर खर्चे बढ़ेंगे, आपने बंदे भी रखने हैं, ठीक है, फिर बंदे भी रखने हैं, काम भी बढ़ता जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि मेरी वाइफ ने भी हमारे मशवरे किए थे कि हम छोटा सा जो हमारा है प्रोग्राम इसी तरह चलेगा। हम मज़ीद हम बंदों को तनहा पर रख नहीं सकते, ना कभी मैंने तनहा ली है, ना कभी मेरी वाइफ ने ली है। मैं अपनी टिकट पे है, मैं पर्ची पास रखता हूँ। कल बंदा ये ना पूछे ये बंदा 6 महीने में पाकिस्तान जाता है, तो मैं कहता हूँ मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से टिकट ली है, अगर कोई देखना चाहे देख सकता है। कोई पैगाम देना चाहें आप जो आपके डोनर्स हैं उनके लिए? जी बिल्कुल। या जो नहीं अपना वहाँ नॉर्वेजियन कम्युनिटी के लिए कोई पैगाम देना चाहें तो बताइए। जी मैं ये सबको यही कहना चाहता हूँ, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया जनाब, इधर आपने मुझे दावत दी। उसके बाद जितने लोग इस वक्त नॉर्वे में हमें देख रहे हैं, हमारे दोस्त बहन भाई छोटे बड़े जितने भी हैं, ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं जो हमारे साथ इस अटैच हैं, उधर फैमिलियाँ हैं। वो जब भी मैं फ़ोन करता हूँ कि हमें इसकी चीज़ की ज़रूरत है वो फ़ौरन दे देते हैं। उनका बहुत शुक्रिया, उनकी बहुत मेहरबानी जो हमारे ऊपर इतना यकीन करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि इसी तरह हमारे साथ वो अटैच रहें और इसी तरह हम आगे, हम तो वसीला बने हैं, देने वाले तो आप लोग हैं, और जो लोग दे रहे हैं बहन भाई, दोस्त बहन भाई जितने भी दे रहे हैं बड़े छोटे, ये आप सबको हर टाइम दुआएं मिलती हैं। जैसे थोड़ा सा कल एक रेडी के ऊपर मैं खड़ा हो गया, उसके ऊपर एक नाम लिखा हुआ था, वो भी हमारे जानने वाले थे, फैमिली, उधर नाम लिखा था। मुझे लड़का कहता चाचू ये देखो, भाई को बोला, मैं बोला भाई आपकी दुकानदारी कैसे जा रही है? वो देख के बड़ा खुश है, कहता है बहुत अच्छा, मैं कब रेडी दी थी? कहता है 1.5 साल पहले। तो मैं पहले कितने पैसे कमाते थे? 500 400, अब क्या है 4000 रुपये माशाल्लाह। जो रेडी एक हमारी आंटी है नॉर्वे में, उन्होंने दी थी, उस बंदे ने अपना खाना वगैरह रेडी पर लगाया। यकीन करें वो इतना खुश था, वो कहता है मैं हर टाइम दुआई देता हूँ कि आप लोगों ने हमें ज़मीन पे गिरे तो उठा दिया आपने हमें, कि हमारा ख़ानदान फैमिली है, सोते उठते जाते जब दुकान लगाते हैं दुआएं देते हैं। ये आप सब लोगों के लिए दुआएं हैं जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, जितने लोग भी दे रहे हैं हमें, उनका बहुत शुक्रिया। हम यही चाहते हैं आप लोग इसी तरह कंटिन्यू हमारे साथ मदद करते रहें, हमारे साथ अटैच रहें, हम अपने इदारा नूर रिलीफ को इसी तरह सपोर्ट करते रहें। हमारे साथ कुछ ऐसी फैमिली हैं उनका नाम नहीं अच्छा लेना चाहिए, लेकिन मैं बड़ी बार रिक्वेस्ट की है कि आप लोग इस हमारे इदारे को पूरा संभाल लो कि मुझे लोगों के सामने जाके हाथ ना बुलाना पड़े। ये नूर आपने किसके नाम पर रखा है? ये नूर जो है असल में मेरे ससुर साहब का नाम था। अच्छा। वो मेरी अम्मी के मामू भी थे। तो वैसे अचानक ही ज़हन में आया कि इसको नाम को नूर अलीम का नाम रखा जाए, इसका ये वाला। बहुत शुक्रिया आमिर लतीफ़ साहब आपके आने का। अल्लाह ताला आपको अपने मकसद में मज़ीद कामयाब करे और मज़ीद जो है आपकी NGO को मज़ीद आवाम की खिदमत का मौका। इस मकसद में मेरी वाइफ जो है हर टाइम मेरे साथ है, हालांकि वो खुद तंदुरुस्त नहीं है, बीमारी की हालत में भी। ये सारा उसी का प्रोजेक्ट था, ये वही उसकी जो है करती धरती वही है। मैं तो जाता हूँ मांगता हूँ लोगों से, लेकिन पीछे जो है उसका हाथ है। और मेरे बच्चों का जो मेरे साथ कुछ ऐसे वीडियो होते हैं जो एडिटिंग करने में मुझे मुश्किल होती है, वो सारी मदद करते हैं मेरे बच्चे भी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।